खालिद फारूकी साहब, ब्रेक से पहले हम थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, हम उनके ऊपर लगा रहे हैं एलिगेशन नहीं है, हम उनके जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे हैं या बात कर रहे हैं कि भाई उनको उसको नोटिस ले लेना चाहिए था, तौहीन अदालत का नोटिस ले लेना चाहिए था, FIR दर्ज करा लेनी चाहिए। लेकिन बकौल अतर बिन साहब, वो भी अभी माजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने बताया दबाव होता है, उन्होंने बताया प्रेशर होता है, उन्होंने बताया सियासी केसेस में हमें मदाखलत की जाती है। ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट का जज मान रहा है ना सर, कोई आम आदमी नहीं मान रहा। सर इदारे ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया 6 जजेस को? जस्टिस आमिर साहब, उन्होंने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? वो तमाम उस प्रोसेस से होते हुए गए ना सर। आप सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एक तो हो सकता है कि उनकी प्रैक्टिस ना हो, इदारा जो है कम्युनिकेशन करता हो, बाज़ औक़ात वो जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा भी करते हैं, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि इदारे को जिस तरह आप बात कर रहे हैं, और मेरा भी ये ख्याल है कि अगर इस मामले को इस हद तक ना पहुँचने दिया जाता तो इदारा रिस्पॉन्ड करता तो ये सिलसिला वहीं पर रुक सकता था। अब वो मामला जो है ना, वो देखिए, मैं ये कहता हूँ इदारों की सतह पर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कमजोरियां वाकई हो गई हैं। अभी इदारों का इंतजार हो रहा है सर। हाँ बिल्कुल। भावल नगर पे क्या हुआ? भावल नगर अब 3 दिन गुजरे, ISPR ने अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी, जो हमारी भी ब्रेकिंग भी चल रही थी। जी जी ठीक है, उस ISPR की स्टेटमेंट के बाद अब मैं आपको खुद बता रहा हूं, जी जी, सारा पाकिस्तान एक्टिव हो जाएगा। अब मरियम नवाज साहबा एक्टिव होंगी, अब और ये मुझे ये बताया, देखिए ना, ये प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला पहले कहाँ रहे? ये 3 दिन से 4 दिन से प्राइम मिनिस्टर और एक्टिंग वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला हमारे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे। आपने एक्टिंग कह दिया, बाज़ लोग उनको रियल कह रहे हैं। तो मसला ये है कि जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारी CM हैं, ये तीनों खामोश हैं। और ये वाकया जो है, जब ये बात अब कह दी जाती है जी सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ हो गया, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ ना हो तो क्या हो? फिर जब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, आप खामोश रहेंगे, आप बिल्कुल तमाशाई बन के देखेंगे। आपकी जिम्मेदारी जहां शुरू होती है वहां लोगों की इंतहा होती है। बिल्कुल, आप वहां बैठ के खामोश रहें। और आप मरी में वो मरी पे हैं, तो मरी में होने के बाद देखिए इदारों के दरमियान अगर कहीं गलत फहमी पैदा होती है या बाज़ लोग गलत फहमी पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, दबा के कीचड़ उछला इन 3 दिनों में, ये कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार फिर ये लोग हैं ना, जिम्मेदार हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिम्मेदार हमारी CM है, जवाब दें। उनकी जिम्मेदारी है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है। मेरा ख्याल है कि ISPR इन्हें देख रहा था कि ये रिस्पॉन्ड कर दे। नहीं, देखिए ISPR ने, पहली बात तो ये देखना, ये जो वाकया हुआ है ना, इस पे हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो पहली बात तो यह है कि पुलिस का कल्चर आज तक दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की गई। पुलिस जो है वो हमेशा से गलत सलूक भी करती रही है। पुलिस जो है अब जब ये वाकया हुआ, भी मेरिट पे नहीं है, मैं कतई तौर पे मेरिट पे नहीं है। मैं तो आपको पता है, हम सबको पता है कि लाहौर में एक वाकया होता है 2009 में, शायद लिबर्टी में यहाँ वाकया हुआ। इसके अलावा भी कई वाकयात ऐसे हो चुके हैं। बाज़ औक़ात आपको बताऊं कि जब ये वाकयात होते हैं तो मीडिया क्या जिम्मेदारी का सबूत देता है? मीडिया तो इतनी जिम्मेदारी का सबूत है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जिम्मेदारी का ये सबूत देता है। वो हसास इदारा भी नहीं लिखता। आपको पता है, हम उसको अगर प्रिंट मीडिया की बात करें, नहीं, हम उसको सरकारी मुलाजिम कहना शुरू कर दिया था, सरकारी एहलकार कहना शुरू कर दिया। सो ये चीजें मीडिया ने अपने तौर पे जिम्मेदार, लेकिन अब जब आप सोशल मीडिया के हत्थे चढ़े ना, फिर आपको समझ लग गई। अब जो आपने खामोशी बरती, आपने कुछ नहीं किया। जो पुलिस की बात है, सर IG डॉक्टर उस्मान अनवर किधर है? मैं वही तो बात करने लगा हूं, पुलिस की कमांड किधर है ना? पुलिस की जो कमांड है वो अगर कुछ नहीं करेगी तो फिर इदारे के अंदर दूसरे लोग दाखिल होंगे।